अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार से चटपटे स्पाइसी शाही बीफ मलाई पारचा कबाब बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही जूसी और नहायत ही उम्दा मज़ेदार कबाब बनते हैं। और जायका इनका इतना मज़े का है कि अगर आप इसको एक बार बना लेंगे ना तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बीफ लिया है। आप चाहें तो आप इस रेसिपी को मटन से भी बना सकते हैं। तो हमने करना क्या है, इस तरह पतले पतले पीसेस काट लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर देख ली, इस तरह गोश्त के पतले पतले पीसेस काट लिए हैं और ये 10 से 12 टुकड़े हैं। इस तरह से बड़े बड़े पीस हम इसके काट लेंगे। और अब इसको हमने वॉश करके रख लिया है। तो इसकी मैरिनेशन के लिए एक बॉल लेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले ये टुकड़े डाल देंगे और उसके बाद इसमें हम हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे, आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच कच्चा पपीता, 1 चम्मच ये गोश्त को गलाने के लिए मैंने डाला है। अगर आपके पास कच्चा पपीता नहीं है तो आप इसकी जगह कचरी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। नींबू का रस डालेंगे, एक मैंने बड़े साइज़ का नींबू लिया है और ये हम इसमें डाल देंगे। और नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच मैंने डाला है। यहाँ पर आप नमक और मिर्च अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच भर के कुटा हुआ धनिया, आधा चम्मच चाट मसाला और ये कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर है, मैंने ये 1/4 चम्मच डाला है। अब मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम ली है, ये 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें डाल गई हूँ। अगर आपके पास क्रीम मौजूद नहीं है तो आप इसमें दूध की जो मलाई होती है आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मसालों को लगा लिया है हमने और इसे अब हम कवर कर देंगे और रूम टेम्परेचर पर ही रखेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे। तो 2 से ढाई घंटे के लिए इसको रखना है ताकि गोश्त थोड़ा सा इसमें टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 घंटे गुज़र चुके थे। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्राई पैन लिया है, इसमें मैं ऑयल डालूँगी। तो बहुत कम ऑयल में बनते हैं ये, ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं जाता है। एक एक पीस हम इस तरीके से इसमें फैला के डाल देंगे। तो एक वक्त में जितने पीस आएंगे हम उतने ही डाल लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर इनको बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है। मैं इसे कवर कर देती हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं 10 मिनट के लिए पकाऊंगी हल्की आंच पर। 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत प्यारा सा इसका गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसी तरह से बाकी तमाम पीसेस को भी हम पलट देंगे। तो इनको पलटकर हम दूसरी साइड से भी 5 मिनट के लिए पकाएंगे। टोटल 15 मिनट लगेंगे इनको पकाने में। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। तो अब इसको मैं दोबारा से कवर कर देती हूँ 5 मिनट के लिए और बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर पकाना है ताकि मसाला ना जले। 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम देख लेते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है इनका। तो चलिए बस अब हम इनको निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। हमारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए मैंने इन्हें डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार ही बनते हैं और इनको बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।